नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। कहा कि अमेरिका पर हमला हुआ तो हमारी पूरी सेना आपके पीछे पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एडवाइजरी जारी की है और वहां से फैमिलीज को जो भी वहां पर मिलिटेंट्स है या मिलिट्री आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज है उसके आसपास से हट जाने की बात कही है। वहां की जगह को खाली करने की बात कही है। यानी इजराइल ने साफ कर दिया है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक का ईरान घुटने नहीं टेक देता है। अब इजराइल द्वारा अब नोटिफिकेशन इशू किया गया है। वो कह रही हैं कि जितने भी मिलिट्री फैक्ट्रीज है वहां से ईरानियन सिविलियंस वो जगह खाली कर दे, वहां से इवैक्यूट हो जाए ताकि वहां पर ये बॉम्बिंग करेंगे। वहां पर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जान माल का नुकसान हो सकता है, इसीलिए पहले ही उस जगह को खाली कर दिया जाए। इसे लेकर बाकायदा उन्होंने एडवाइजरी जारी है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी ईरानियन सिविलियंस हैं वो वहां से उस जगह को खाली कर दें। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों में अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है। अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरह से हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि ये उससे भी कई अधिक बुरा होगा जो वह सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं या उन्हें बताया गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे और घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इनमें से काफी कुछ इजराइल के पास है और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी ये कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द समझौता करे। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास दूसरा अवसर भी है जिससे अधिक तबाही से बचा जा सकता है। ट्रंप ने ईरान पर इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक भी की थी। इजराइल ने किया ईरान पर अटैक। बता दें इजराइल ने शुक्रवार को ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों, मिसाइल और सैन्य परिसर को निशाना बनाया। इजराइल ने इस ऑपरेशन में ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि लक्ष्य हासिल करने तक हमले जारी रहेंगे। ईरान को लेकर अमेरिका ने भी कह रखा कि उनको अपने परमाणु षड्यंत्रों पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए ट्वीटी साइन करने की बात भी कही जा रही है। ईरान मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद कहा जा रहा है एक अगर आप कह सकते हैं एजम्पशन भी है कि जो इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है इसमें अमेरिका भी उसे बैक कर रहा है। ऐसा लोगों का मानना है। कहा जा रहा है कि बिना अमेरिका के बैकअप के इस तरीके के अटैक्स बैक टू बैक इसके ऊपर नहीं किए जा सकते हैं। इस तरीके के अटैक्स बैक टू बैक नहीं हो सकते हैं। इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एम्बेसडर है अशोक सजनाहर, उनका भी बयान है, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। Basically, I think Israel could not have done this without the approval and without the permission of the United States. And the United States has also been very clear. It has said that it gave a time limit of 2 months, 60 days, to Iran to sign the nuclear deal. And yesterday was the 61st day. So since Iran did not agree to sign the nuclear deal, so on the 61st day, this attack has been launched against Iran. So it has threatened Iran that it should sign the nuclear deal without any further delay if it wants to be saved more damage, more deaths, more destruction. So this is another threat that it has that President Donald Trump has given to Iran. दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी
उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि अपने जो भी इनके परमाणु संयंत्र उस पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए उन्हें साइन करने की जरूरत है। समय भी अमेरिका द्वारा दिया गया था, लेकिन ईरान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अमेरिका पूरा इजराइल को बैकअप दे रहा है और इस पूरे मामले में जो है ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ईरान अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो आने वाले समय में ईरान के लिए और ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं इस मामले पर। केपी फैबियन का भी बयान है, क्या कुछ कहना है केपी फैबियन का, सुनिए। Well, Iran honestly believes, and Iran is not wrong, that Iran struck only with the approval of President Trump. So if that is the case, what's the point in talking to America? If America is permitting Israel to strike, then there's no point in talking. Iran is right. Now, this doesn't mean there will be no more talks, because as you know, President Putin and President Trump have spoken to each other, and it is possible, I say it is possible, after a few days, this sending of missiles and by Iran, but before that, Israel struck, that might there might be a halt, and there can be talks between America and Iran. Possibility. तो जैसा कि आपने केपी फैबियन का बयान सुना, तो वहीं महेश सचदेवा भी इस वक्त अमेरिका और ईरान की स्थिति पर बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनका भी कहना है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते फ्रिक्शन और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अटैक को लेकर? ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। कहा है कि ये अमेरिका की साझेदारी के बिना ये हमले नहीं होने थे। और हालांकि ट्रंप साहब ने ये दबाव डालने की कोशिश की है कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो कुछ उसकी जो प्रतिष्ठान हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, वो बच जाएंगे इजरायली हमलों से, वरना तो सारा कुछ नेस्तनाबूद होने वाला है। इसको ईरान ने अपनी तरह से खारिज कर दिया है। और अगर सीधे सीधे कहना चाहें तो अगर इस समय ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है, अपनी शर्तों से हट करके। और ऐसा उनके अपने घरेलू और क्षेत्रीय छवि के लिए बहुत खराब होता। तो ये जो ईरानी विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का इस समय कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं, ये बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका ने अब खुली चेतावनी दे दी है, ये बात स्पष्ट कर दी है। ईरान ने अगर नहीं माना, घुटने नहीं टेके, तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार ऑपरेशन लायन के तहत बैक टू बैक जो है ईरान के कई सारे कमांडो, वैज्ञानिकों और जो भी इनका परमाणु षड्यंत्र है वहां पर जो है निशाना दाग रही है और इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हुए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।